आज हम आप लोग को हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं किसी भी एग्जाम में। अगर हार्ट को देखें तो हार्ट हमारे थोरैकिक रीजन में पाया जाता है। थोरैकिक या चेस्ट वाले भाग में, ठीक है। देखिए दोनों लंग के बीच में पाया जाता है। और थोड़ा सा इसको देखते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट होता है, घुमा रहता है। ये देखिए थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा घुमा हुआ है। अगर हार्ट को देखें तो ऊपर वाला जो चौड़ा पार्ट होता है वो बेस कहलाता है और नीचे वाला जो पॉइंटेड पार्ट होता है वो अपेक्स कहलाता है। हार्ट के चारों तरफ एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है हार्ट के चारों तरफ कौन सी डबल लेयर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो कौन सी है? पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम जो डबल लेवल मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसके बीच एक फ्लूइड पाया जाएगा। उस फ्लूइड को कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है इसको क्या करता है, किसी धक्के से, ठीक है, शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है, किसी धक्के से बचाता है, ठीक। अगर हार्ट की वॉल को देखें, ठीक है ना, अगर हार्ट की वॉल को देखें तो ये 3 लेयर की बनी होती है। सबसे बाहर एपिकार्डियम जो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, बीच वाली मायोकार्डियम होती है जो कार्डियक मसल्स की बनी होती है। ये किसकी बनी है? स्क्वैमस एपिथेलियम की। और बीच वाली किसकी बनी है? मायोकार्डियम जो है कार्डियक मसल्स की। और ये बीच वाली जो मायोकार्डियम होती है, ठीक है, इनवॉलंटरी नेचर की होती है। इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा पे निर्भर इसका मूवमेंट नहीं करता है। और लास्ट वाली जो पार्ट होती है, लास्ट वाला जो मेम्ब्रेन है, वॉल है, वो एंडोकार्डियम है, ठीक है। ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। तो हार्ट के वॉल की थिकनिंग डिपेंड करती है मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम या बीच वाली वॉल पे। अगर किसी भी हार्ट को देखे, अगर किसी भी हार्ट के स्ट्रक्चर को देखे ह्यूमन हार्ट के, तो ये 4 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का। ऊपर की तरफ 2 अरेकिल पाए जाते हैं और नीचे की तरफ 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का हो गया? 4 चैम्बर। ऊपर की तरफ 2 अरेकिल, नीचे की तरफ 2 वेंट्रिकल। अब हम देखते हैं राइट अरेकिल राइट वेंट्रिकल से सेपरेट होता है एक सेप्टा के द्वारा, उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट अरेकिल राइट वेंट्रिकल के द्वारा एक सेप्टा के द्वारा सेपरेट होता है, उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। उसी तरह देखते हैं लेफ्ट अरेकिल लेफ्ट वेंट्रिकल एक सेप्टा के द्वारा सेपरेट होगा, उसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है लेफ्ट अरेकिल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा सेप्टा होता है, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। ऐसे ही राइट अरेकिल राइट वेंट्रिकल की तरफ जो सेप्टा पाया जाता है उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अगला चीज देखते हैं, इसमें जो अरेकिल वाला पार्ट होता है या एट्रिया वाला पार्ट होता है वो वेंट्रिकल की तुलना में स्मॉलर साइज का होता है, छोटे साइज का होता है। देखिए अरेकिल वाला एट्रिया वाला, जिसको एट्रिया भी कहते हैं, इसका जो साइज है कम है और वेंट्रिकल का साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब देखते हैं राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया से सेपरेट होता है एक वाल के द्वारा। उस वाल को क्या कहते हैं या सेप्टा को क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया द्वारा सेपरेट होता है एक वाल के द्वारा या सेप्टा के द्वारा, उसे कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इस सेप्टा पे देखा गया है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, ठीक है, एक डिप्रेशन पाया जाता है या छिद्र पाया जाता है, उसे कहते हैं फोरामेन ओवैली। क्या कहते हैं? फोरामेन ओवैली। और यही जन्म के समय जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे कहा जाता है फोसामेन ओवैलिस, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? फोसामेन ओवैलिस। अगला चीज देखें, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट होता है एक सेप्टा के द्वारा, उसे कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो सेप्टम होता है थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल की तरफ होता है, इसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज राइट वेंट्रिकल की तुलना में बड़ी होती है। या कह सकते हैं हार्ट में जो 4 चैम्बर होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो चैम्बर होता है वो कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल का। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, वेंट्रिकल की जो दीवार होती है वो थिक होती है किसकी तुलना में? अरेकिल की दीवार की तुलना में। क्यों थिक होती है? क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है शरीर के विभिन्न भागों में। लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट देखिए इधर है, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट पंप करता है शरीर के विभिन्न भागों में और राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग में। ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां पंप करेगा? लंग में। तो इस तरह हम देखते हैं
कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है इसकी दीवार ज्यादा थिक होती है, क्योंकि इसके द्वारा पंप होता है जो ब्लड उस शरीर के सभी भागों में जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये 4 चैम्बर हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि जो वेंट्रिकल की दीवार होती है वहां पे एक मसल्स पाई जाती है। देखिए यहाँ भी मसल्स है, उसको कहते हैं पैपिलरी मसल्स या मेमोरी मसल्स। पैपिलरी या मेमोरी मसल्स ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व से जुड़ा होता है धागे जैसी रचना से। उस धागे जैसी रचना को कहते हैं कार्डी टेंडनी। उस धागे से रचना क्या कहते हैं? कार्डी टेंडनी। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं, अब इसमें देखें कि हार्ट में किस पार्ट में क्या क्या खुल रहा है। ठीक है, कौन कौन से वेसल्स खुल रहे हैं। तो हम देखते हैं राइट अरेकिल में, अगर देखें इधर इस फिगर से देखते हैं, राइट अरेकिल में हम देखते हैं तो यहाँ पे एक वेन खुलती है, उसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। राइट अरेकिल में एक वेन खुल रही है, उसे क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना केवा। ऐसे ही ऐसे ही राइट अरेकिल में एक वेन और खुलती है, उसे क्या कहते हैं? इंफीरियर वेना केवा। और ऊपर की तरफ एक और खुला करोनरी साइनस। तो इस तरह हम देखते हैं कि राइट अरेकिल में तीन ब्लड वेसल्स आके ओपन हो रही है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। एक हो गया सुपीरियर वेना केवा, एक हो गया इंफीरियर वेना केवा और एक हो गया करोनरी साइनस। तीनों वेसल्स कहां खुल रही हैं? राइट एट्रियम में। और सुपीरियर वेना केवा जो होती है हमारे हार्ट के ऊपर वाले भाग से, ठीक है, हार्ट के ऊपर जितना भाग वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है और राइट अरेकिल में। इंफीरियर वेना क्या होता है? हार्ट के निचले भाग से या शरीर के लोअर पार्ट से, ठीक है, लोअर लिम्ब से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है और कहां लाता है? राइट अरेकिल में। ये ला रहा है ब्लड राइट अरेकिल में, ये भी ब्लड कहां ला रहा है? राइट अरेकिल में। और करोनरी साइनस जो होता है वो हार्ट की दीवार में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाता है कहां? इसके द्वारा। ठीक है, करोनरी साइनस के द्वारा। ठीक, अब यहां पे एक बात आती है कि जो ये इंफीरियर वेना केवा है यहां पे एक वाल्व पाई जाती है, ठीक है ना, उसे कहते हैं यूस्टैचियन वाल्व। उसे क्या कहते हैं? यूस्टैचियन वाल्व। पूछा जाता है ये भी, यूस्टैचियन वाल्व। देखिए यहां जो वाल्व पाई जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? यूस्टैचियन वाल्व। इंफीरियर वेना केवा में जो वाल्व पाई जा रही है उसे कहा जा रहा है यूस्टैचियन वाल्व। इसी तरह करोनरी साइनस में जो यहां वाल्व पाया रहा है उसको कहेंगे थीबैसियन वाल्व। कौन सा वाल्व कहेंगे? थीबैसियन वाल्व। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। थीबैसियन वाल्व, ठीक है। तो इस तरह हम देख लिए कि राइट अरेकिल में क्या ओपन हो रहा? सुपीरियर वेना केवा ओपन हुआ, इंफीरियर वेना केवा ओपन हुआ और करोनरी साइनस ओपन हुआ। कौन कौन से वाल्व हैं इसको भी बता दिए। तो ये सब क्या कर रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे हैं। अब देखते हैं लेफ्ट अरेकिल में कौन ब्लड लाता है डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट अरेकिल में हम यहां देख रहे हैं इस फिगर से, ह्यूमन में अगर देखें तो 4 पेयर पल्मोनरी वेन, ठीक है, यहां लंग होगा, लंग से 4 पेयर पल्मोनरी वेन आके खुल रही है लेफ्ट अरेकिल में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगी और लेफ्ट अरेकिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, किस वाल्व के द्वारा? बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व के द्वारा। अब देखिए जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में भी एक वेसल्स ओपन हो रही है, उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां जाएगा? लंग में जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। उसी प्रकार लेफ्ट अरेकिल में जो ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड वो कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक एओर्टा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरह हम देख लिए राइट अरेकिल, लेफ्ट अरेकिल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन कौन से वेसल्स आके खुलते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, सिस्टमिक एओर्टा होता है, यहां पे भी एक वाल्व पाया जाता है, उसे कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, अर्धचंद्राकार होता है इसलिए उसको क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, तो इस तरह हम देख लिए कि हार्ट के कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन सी वेसल्स है। अब इसमें हम इसके फिजियोलॉजी को थोड़ा सा देखें, कैसे ये काम कर रहा है, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए।
इसको इस तरह भी समझ सकते हैं और आसान हो जाएगा। अगर एक हार्ट को हम बना लें, फोर चैम्बर इस तरह कर ले और यहां कर ले ट्राइकस्पिड वाल्व, यहां कर ले बाइकस्पिड वाल्व, और ब्लड यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा। यह है राइट रेकिल, यह है लेफ्ट रेकिल, यह है लेफ्ट वेंट्रिकल, यह है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और यहां हम कर ले रहे हैं लंग। लंग के द्वारा ब्लड कहां गया? लेफ्ट रेकिल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड कहां गया? बॉडी टिश्यू में। टिश्यू कहां गया? बॉडी टिश्यू में, और बॉडी टिश्यू से फिर कहां गया? राइट रेकिल में। और इस तरह फिर देखते हैं, यहां से ब्लड कहां आएगा? यहां पे आएगा, और यहां से होता हुआ यहां जा रहा है ब्लड। अभी आपको समझा रहे हैं, आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये हार्ट को देखें कैसे काम कर रहा है, फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। होता क्या है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से क्या जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है? लेफ्ट अरेकिल में। किसके द्वारा आता है? पल्मोनरी वेन के द्वारा। पल्मोनरी वेन के द्वारा। जितनी भी वेन है वो अशुद्ध रक्त ले आ रही है, लेकिन देखिए लंग से ऑक्सीजनेटेड शुद्ध ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा कहां आ रहा है? लेफ्ट अरेकिल में। और लेफ्ट अरेकिल से ये ब्लड कहां आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट अरेकिल से कहां आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो वेन है सिस्टमिक एओर्टा, अभी आपको बताए हैं, ठीक है। सिस्टमिक एओर्टा के द्वारा बॉडी टिश्यू में जाएगा, ठीक। तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट अरेकिल से लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टमिक एओर्टा के द्वारा कहा जाएगा? बॉडी टिश्यू में। बॉडी टिश्यू में उपयोग हुआ और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? राइट अरेकिल में। राइट अरेकिल से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पल्मोनरी आर्टरी है। आर्टरी के द्वारा कहां जाएगा? लंग में। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो आर्टरी होते हुए भी, जितनी भी आर्टरी है शुद्ध रक्त ले आती है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त ले आ रही है। वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। या शुद्ध रक्त को लाएगी लंग में। इस तरह ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इस तरह हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और हार्ट की फिजियोलॉजी, हार्ट कैसे काम कर रहा है, इसको समझे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।